बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। सुप्रीम कोर्ट का तारीख़ी फ़ैसला आ चुका, बेशुमार बातें उसके ऊपर हो चुकी हैं। अब फ़ैसला तकरीबन अपलोड हो चुका है, आपके पास भी पूरी तफसील उसकी आ चुकी होगी। मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, बेशुमार लोगों ने उसके ऊपर बात की है। ये एक तारीख़ी फ़ैसला है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे बेहतरीन फ़ैसला नहीं हो सकता। अवाम की उमंगों के मुताबिक जो फ़ैसला होना चाहिए था वो हो चुका। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ 2-3 बातों के ऊपर आपसे बात करूंगा। वो बातें जो ज़रूरी हैं इस मुल्क के लिए, इस आइन के लिए, लोगों के लिए, वो बातें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी और पहली बात वो ये थी कि इस फैसले के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। ये एहतजाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हुआ। चंद सौ लोग थे जिन्होंने शहर दस्तूर बंद कर दी। गुजरावाला में कुछ लोगों ने एहतजाज किया, लाहौर में कुछ जगहों पर एहतजाज हुआ। चंद सौ लोग थे जिन्होंने दरख्त गिराए, आग लगाई, रोड ब्लॉक कर दिए। लेकिन यहाँ पर रियासत खामोश है। रियासत बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है, बल्कि सपोर्ट कर रही है। दूसरी तरफ एक जमात जिसको तहरीक इंसाफ कहते हैं, अगर वो एहतजाज करती है, इनसे ज़्यादा लोग ही होते हैं उनके, चंद हज़ार होंगे, चंद लाख होंगे, लेकिन जब वो एहतजाज करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ अजीब सा रवैया अख्तियार किया जाता है। चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जाता है। बेशुमार मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, गद्दारी के मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, लोगों को अगवा किया जाता है, घरों से उठाया जाता है, उनके कारोबार बंद कर दिए जाते हैं, उनकी ख़वातीन की पामाली की जाती है, उनकी इज़्ज़त से खेला जाता है। लोग हैरान होते हैं, लोग सवाल करते हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर लोग सवाल करें ऐसा क्यों है। आज जब एक फ़ैसला आया और उसके ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने एहतजाज किया तो कानून हरकत में नहीं आया। कानून खामोश तमाशाई के तौर पर साथ खड़ा रहा, वो उसको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब दूसरी तरफ एक जमात एहतजाज करती है तो उसके साथ उस तरह का रवैया अख्तियार किया जाता है। तो लोग कहते हैं क्या हम मुल्क दुश्मन हैं? क्या रियासत हमारी माँ नहीं है? रियासत हमारे साथ ये रवैया क्यों अख्तियार कर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब देना चाहिए। इस एक मुल्क के अंदर ये दो रवैये क्यों हैं? हालांकि यही वो दो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिनके खिलाफ एक दफ़ा ज़िया-उल हक ने ये रवैया अख्तियार किया और दूसरी दफ़ा मुशर्रफ ने ये रवैया अख्तियार किया। ये दोनों जमातें ये रवैया देख चुकी हैं, लेकिन इस दफ़ा हैरान कौन तौर पर इन दो जमातों ने दोबारा एक आमराना रवैया अख्तियार किया एक सियासी जमात के ख़िलाफ़। यानी लोग सबक नहीं सीखते, जो उनके साथ होता है वो इससे ज़्यादा दूसरों के साथ करने की ख्वाहिश रखते हैं। और इन दोनों जमातों ने सबक नहीं सीखा और तहरीक इंसाफ के साथ उससे ज़्यादा करने की कोशिश की। ये तहरीक इंसाफ की कुव्वत बर्दाश्त है कि वो पिछले 1.5 साल से इन लोगों को बर्दाश्त कर रही है। जिस तरह की ज़्यादतियाँ तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ होती रही हैं, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। तो इसलिए रियासत को खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहिए, किसी का साथ नहीं देना चाहिए। अगर वो माँ है तो सबकी माँ बनकर उसको दिखाना चाहिए। लोग अब सवाल करते हैं, अब इनके सवालों के जवाब आपको देने होंगे। देंगे, अच्छे तरीके से देंगे तो लोग मुतमिन हो जाएंगे। अगर गलत तरीके से देंगे तो लोग मुतमिन नहीं होंगे, तो दिलों में नफ़रतें बढ़ेंगी। तो ये एक फ़ैसले का एक आफ्टर फैक्ट है जो आज पूरे पाकिस्तान में दिखाया जाने की कोशिश की गई, जो कि नाकाम रही। लोग निकल नहीं पाए, लोग समझ नहीं पाए कि ये फ़ैसला आया क्या है। अब बात करते हैं इसके दूसरे फैक्ट के बारे में। एक ये फैक्ट है कि तहरीक इंसाफ के 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का हिस्सा बना दिया गया। इसमें कुछ वो लोग भी शामिल हैं जो नून लीग का हिस्सा बन चुके हैं, वो भी अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं। राय हसन नवाज़ का नाम है, जो कि नून लीग का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन अब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। 41 वो लोग हैं जो आज़ाद डिक्लेयर कर दिए गए और उन्हें ये हुक्म दिया गया है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर ये सर्टिफिकेशन दें कि किस जमात में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं कि इन 41 लोगों को प्रेशर देकर किसी भी दूसरी जमात में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले हम नंबर गेम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त नंबर गेम क्या है। 2/3 अक्सरियत के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक थीं, जिनमें फ़ायज़ साहब की एक्सटेंशन और बहुत सारी दूसरे लोगों की एक्सटेंशन, मुल्क के अंदर 10 साला प्लान। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो 2/3 अक्सरियत जिनके लिए बहुत ज़रूरी थी। तो नंबर गेम यकदम सुप्रीम कोर्ट के इसके फैसले के बाद चेंज हो चुकी है। अगर हम देखें तो इस वक्त पार्लियामेंट में नून लीग और उसकी इत्तेहादी जमातों के पास 205 लोग मौजूद हैं। 2/3 अक्सरियत के लिए उनके पास 224 लोग होना ज़रूरी हैं। 19 लोग मज़ीद चाहिए। तो इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के ये 41 लोग जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया है,
उनके ऊपर प्रेशर आएगा। उनमें से कम 15 लोग उनको चाहिए जिनको वो नून लीग में शामिल करवा पाएँ, और इन 15 लोगों की वजह से 4 मखसूस नशिस्तें भी उनको मिलें और 19 का फिगर पूरा हो, यानी 224 का फिगर जो है वो पूरा करना चाह रहे हैं, जो इन हालात में बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अब जितना प्रेशर अवाम का है, जिस तरह के मामलात हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, लोगों के जो जज्बात हैं, जिस तरह लोग अपने एक्सप्रेशन को अब वाज़ेह कर रहे हैं, तो कोई MNA भी इतनी जुर्रत नहीं कर पाएगा कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो, और कजा आप 15 लोगों को शामिल करने की कोशिश करें और उसके ऊपर 4 मखसूस नशिस्तें हासिल करें। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है उन लोगों के लिए जो सारा कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने की कोशिश हो सकती है। इसलिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के ये MNA जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया है, इन्हें किसी सेफ हाउस में रहना चाहिए ताकि 15 दिन के अंदर अंदर जो प्रेशर इनके ऊपर आना है वो ना आ पाए। अब देखते हैं तहरीक इंसाफ के लोग इसके ऊपर अमल करते हैं या नहीं करते। लेकिन अगर ये 80 लोग जो है तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते हैं और मखसूस नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं, तो बड़ी नंबर गेम जो है वो तब्दील हो जाएगी। क्योंकि ये सारा इम्पैक्ट जो है वो सेनेट में भी जाएगा, सदर जरदारी साहब के ऊपर भी जाएगा, जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं उसके ऊपर भी सवालिया निशान आएगा, तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा कर रही है। और सिर्फ तहरीक इंसाफ ही खड़ा नहीं कर रही, उसके साथ मौलाना साहब भी हैं, अचकज़ई साहब भी हैं, उनका भी बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी था, इसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला है। 11 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया, 13 में से 11 ने ये फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी के तौर पर तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की है। तो ओवरऑल ये फ़ैसला बहुत अहम और तारीख़ी फ़ैसला है। आने वाले दिनों में सियासत में इसके बहुत असरात आएंगे, आने वाले दिनों में बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान में जो भी तब्दीली आए वो आवाम के लिए बेहतरीन तब्दीली हो। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।